रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको और ले चलते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। अमरनाथ यात्रा रोकी गई, भारी बारिश के चलते आवाजाही बंद। इस वक्त की बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा को लेकर के। अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है, भारी बारिश के चलते आवाजाही बंद कर दी गई है। पहलगाम और बालटाल दोनों रास्ते बंद। भूस्खलन में एक श्रद्धालु की जान भी चली गई। अब तक 2.47 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आज जो अमरनाथ यात्रा रोकी गई है क्योंकि भारी बारिश हो रही है, इसलिए बालटाल और पहलगाम से यात्रियों की आवाजाही फिलहाल के लिए रोक दी गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में मौसम काफी खराब है और बीते दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं। कई जिलों में अंडरपास बारिश के पानी से भरे हुए हैं। पहाड़ों के दरकने और भूस्खलन होने का खतरा भी बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अगले 5 दिन यानी 21 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी भी की है। बता दें कि पहलगाम वाला रास्ता अनंतनाग जिले से शुरू होता है और इस रास्ते से बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने में 36 से 48 किलोमीटर तक का सफर यात्री तय करते हैं। क्योंकि ये रास्ता कम ढलान वाला है, इसलिए इस रास्ते को बुजुर्ग यात्रियों के लिए सही माना जाता है। दूसरी ओर बालटाल वाला रास्ता गांदरबल जिले से शुरू होता है। इस रास्ते से बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने का सफर 16 किलोमीटर लंबा है। ये रास्ता ज्यादा ढलान वाला है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सेना के जवानों, पैरामिलिट्री फोर्स, CRPF और पुलिस तैनात की गई है। सेना, केंद्र सरकार और गैर लाभकारी संगठनों द्वारा जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 2.47 लाख तीर्थयात्री अब तक बाबा अमरनाथ की पूजा अर्चना कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आ रहा है अमरनाथ यात्रा को लेकर। भारी बारिश के चलते आवाजाही बंद कर दी गई है। पहलगाम और बालटाल दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं। IMD ने विशेष सूचना जारी की है। उनका कहना है कि भारी बारिश का अनुमान है अगले 3 से 4 दिन पूरे जम्मू कश्मीर में। इस वक्त की बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा से बता रहे हैं आपको। अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के कारण यह फैसला लिया गया है। अमरनाथ यात्रा रोकी गई, भारी बारिश के चलते आवाजाही बंद। पहलगाम और बालटाल दोनों रास्ते बंद। भूस्खलन में एक श्रद्धालु को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हालांकि बता दें कि करीब 2.5 लाख से ज्यादा अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आज अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है क्योंकि भारी बारिश हो रही है, इसलिए बालटाल और पहलगाम से यात्रियों की आवाजाही फिलहाल के लिए रोक दी गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में मौसम काफी खराब है और बीते दिन से भारी बारिश का दौर भी जारी है। भारी बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं। कई जिलों में अंडरपास बारिश के पानी से भरे हुए हैं। पहाड़ों के दरकने और भूस्खलन होने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं अगर IMD की माने तो IMD ने यह भविष्यवाणी की है कि अगले 5 दिन यानी 21 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहलगाम वाला रास्ता अनंतनाग जिले से शुरू होता है और इस रास्ते से बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने में करीब 36 से 48 किलोमीटर तक का सफर यात्री तय करते हैं। क्योंकि ये रास्ता कम ढलान वाला है, इसलिए इस रास्ते को बुजुर्ग यात्रियों के लिए सही माना जाता है। हमारी संवाददाता वैशाली मालवी हमारे साथ जुड़ी हुई है बालटाल से। वैशाली, अभी क्या स्थिति बनी हुई है बालटाल में? जी यशस्वी, यहाँ पे अभी मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन पल पल मौसम बदलता जा रहा है। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल आ रही है। जैसा कि यहाँ पे यात्रा में आपको बताया गया था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें कि करीबन 3 लोग मारे जा चुके हैं और 19 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन फिर भी लोगों का, यात्रियों का आवागमन होता जा रहा है, संख्या से बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी हम लोग को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन मौसम का हाल देखते हुए लगता है कि कल से हम लोग को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पे लोगों की बहुत अच्छी सुविधा है। खाने पीने का, हमें रहने का किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ हर चीज का इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कई तरह के लंगर लगाए गए हुए हैं और पहाड़ वगैरह देख सकते हैं आप। यहाँ का व्यू भी कितना अच्छा है। लोग हैं यहाँ पे, आए जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं यात्रा करने के लिए।
यहाँ पे अब इतनी अच्छी सुविधा हो गई है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। अब यहाँ पे गाड़ियां भी आ जा सकती हैं, अच्छी रोडें भी बनी हुई हैं। तो हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, और चलिए हम यहाँ पे आपको कुछ लोगों से बात करके दिखाते हैं जो अभी यात्रा करने जा रहे हैं या फिर करके आए हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से। आइए, जैसे कि अंकल, आप लोग यात्रा करके आ रहे हैं या करने जा रहे हैं? बताओ कहाँ पर? आप यात्रा करने जा रहे हैं, करके आ रहे हैं? आगे यात्रा करके आ रहे हैं, तो कैसा था वहाँ का माहौल? बढ़िया बढ़िया खूब बढ़िया। तो अभी लैंडस्लाइड हुई है, तो आप क्या वहाँ पे फंसे हुए थे? वो थोड़ी सी तो पहले आगे। आप पहले आ गए थे, तो यात्रा सब कुछ ठीक था वहाँ पे, माहौल और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी? अरेंजमेंट कैसा था वहाँ पे सरकार का? गुड। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। आइए हम कुछ लोग और से बात करते हैं। आप यात्रा करके आ रहे हैं? नहीं, करने जा रहे करने हैं? जा रहे हैं। तो बताएंगे आप कितने एक्साइटेड, आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र। आप कितने एक्साइटेड है जाने के लिए? जाने का तो हमें 4 दिन में अभी उधर आए ही बाबा का दर्शन करने। आप यहाँ पे रुके हुए हैं, तो आपको कोई परेशानी? नहीं, कोई क्या रहने खाने पीने का सब कुछ अच्छे से अरेंजमेंट है? कोई दिक्कत नहीं है? तो जैसे कि यशस्वी, हम आपको बता सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट, सब कुछ माहौल बहुत अच्छा है। लोग बहुत मजे से, बहुत अच्छे से यात्रा कर रहे हैं। जी वैशाली यशस्वी। जी, वैशाली, अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, प्रशासन के व्यवस्थाओं की, तो वो कितनी ज्यादा आपको चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि पग पग पर मिलिट्री फोर्सेस तैनात किए गए हैं, या फिर इस बार अमरनाथ यात्रा में एआई का इस्तेमाल किया गया है, हर जगह फेस डिटेक्टिव टेस्ट लगे हुए हैं, तो इससे कितनी ज्यादा चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है प्रशासन? जी यशस्वी, हमें जैसे कि कोई कार्ड प्रोवाइड किया गया है, जैसे बालटाल या पहलगाम के रास्ते हम जा रहे हैं, तो हमें इस तरह का कार्ड दिया गया है, जिससे हम ये लेकर, इसके बिना हमें कहीं पे भी एंट्री नहीं है। प्लस चेकिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, हमारी पल पल, हर थोड़ी थोड़ी देर में चेकिंग हो जा रही है, पूरे सामान की, हर चीज के, हर 50-50 मीटर पे आर्मी के जवान लगे हुए हैं हमारी देखभाल के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे अभी किसी भी तरह का खतरा मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। और व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं, खाने पीने का सब आप देख सकती हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लंगर वगैरह लगे हुए हैं, हर जगह टेंट वगैरह लगे हुए हैं। सामान यहाँ पे पूरी मार्केट टाइप का सजा हुआ है। आप लोग यहाँ पे जाने से पहले जो चीज अपना लाना भूल गए हो या जरूरत महसूस हो रही हो, तो उसकी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। प्लस खाने पीने में यहाँ पे भी हर चीज का अरेंजमेंट, आप जो चाहें खाएं पिए, हर तरह की वैरायटी सब कुछ दी जा रही है खाने पीने में। प्लस यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, और हमें लगता है कि हम कल से यात्रा शुरू कर सकते हैं। मैं भी शायद कल से यात्रा शुरू करूं, तब मैं आगे की जानकारी आपको दे पाऊंगी। वैशाली, 5 दिन के लिए आईएमडी ने ये अनुमान लगाया है कि 5 दिन बारिश, लगातार भारी बारिश की संभावना है अमरनाथ यात्रा पर और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में। तो इसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी ऐसा है यशस्वी कि यहाँ पे हर 1 घंटे में, मुश्किल से आधे 1 घंटे में मौसम बदलता जा रहा है। अचानक से बारिश हो जा रही है, अचानक से धूप होने लग रही है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे रेनकोट वगैरह सब कुछ मिलता रह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी। और कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी पहले ही अनाउंसमेंट करने के द्वारा हमें जानकारी दी जा रही है कि हम सुरक्षित अपने टेंट में रहें, और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए प्रशासन यहाँ पे हर पल मौजूद है। हम तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बीएसएफ और एसएस, सीआरपीएफ सबके जवान है, सब कुछ तैनात है, सब आ जा रहे हैं, सबकी देखभाल कर रहे हैं, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे लगे हुए हैं, तो हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया वैशाली, तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां अमरनाथ यात्रा को लेकर के नया अपडेट सामने आ गया है। ये 5 दिन भारी से भारी बारिश की संभावना आईएमडी ने जताई है, जिसको लेकर के अमरनाथ यात्रा को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक शख्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन वहीं अगर बात करें श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की, तो करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं सुरक्षित। इसके साथ ही हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से आप उनको सुन रहे थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि हर तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेज, सीआरपीएफ की टीम, आर्मी और प्रशासन की जो चुस्त दुरुस्त निगाहें हैं वो बनी हुई है। इससे इतर अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का, तो उसका भी इस्तेमाल इस बार अमरनाथ यात्रा में किया गया है। वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है 7 बजे के बाद, वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है 7 बजे के बाद, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम थी। बट वहाँ की जो टीम थी वो हम लोग को बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी चीज़ें के लिए सपोर्ट किया। इमिडिएटली वहाँ पे फोर्स बुलाई गई, जिससे वहाँ पे क्लीन करवाया गया। फिर हम लोग को वहाँ पे
3 घंटे के लिए स्टे करना पड़ा था। आप लोग कहाँ पे रुकी हुई थी? वहाँ पे रुकने की कोई सुविधा रुकने की वगैरह? सुविधा क्या, वहाँ पे एक स्टॉल था तो टीन लगी हुई थी, तो ऐसे ही वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे क्योंकि आसपास कुछ भी था नहीं वहाँ पे। आप बता सकते हैं? आप लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ पे, आपको कैसे, मतलब क्या करना पड़ा वहाँ पे, कैसे रुकना पड़ा? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वहाँ पे हमें। हम 3 घंटे तक वहीं खड़े रहे। 3 घंटे तक हम वहीं खड़े रहे। और वहाँ पे आप कहाँ, टेंट में कहाँ रुकी हुई थी? लैंडस्लाइड किस जगह पे हुआ था? आसपास का माहौल कैसा था? रेल पट्टी के आसपास हुआ था। फिर वहाँ पे 3 घंटे तक वैसे ही खड़े रहे। फिर फोर्स बुलाई गई, जेसीबी बुलाई गई, फिर पत्थर हटाए गए। उसके बाद फिर हम 3 घंटे के बाद वहाँ से निकले। तो वहाँ पे कैसे, कई लोग फंसे हुए थे कि आपके सामने लैंडस्लाइड हुई? बहुत सा- तो आपको पता है वहाँ पे कितने लोग मरे हैं, कितने घायल हुए हैं? मेरे ख्याल से तो 30-35 लोग बता रहे थे। वहाँ पे आने जाने का अरेंजमेंट वगैरह? आने जाने का तो सही था, फोर्स बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी हटाया गया वहाँ से। आप बता सकते हैं वहाँ पे कैसा माहौल था, क्या कल था? हम सुबह चले, वहाँ पे रास्ते में बहुत दिक्कत थी, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम थी। रास्ते में कच्चर गाड़ी, बहुत हाईलाइट साइड भी हुआ, सब कुछ हुआ। हमें रास्ते में आर्मी वाले ने पूरी हेल्प की, उन्होंने अपने कैंप में भी रखा, रात को खाना भी दिया, सुबह उन्होंने उठाया और पूरी व्यवस्था के साथ हमारा उन्होंने पूरा ख्याल रखा। और रास्ते में बुरा हाल था, कचरा घोड़ों के कारण पूरा बेशुमार था। वहाँ कितने लोग मरे? मरे के तो मरे 2-3 जाने हैं, 2-3 बता रहे हैं, कोई 3 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, इसके हम क्यों कह नहीं सकते। वैसे रास्ता बिल्कुल क्लियर आने जाने का। क्या अगली बार, मतलब अगले यात्रियों को जाने की जगह? हाँ, पूरी मिलेगी, पूरी व्यवस्था है, टेंशन फ्री होकर जाए। जिसने जाना बोलेगा, जो बुलाएगा तो दर्शन देगा। वहाँ पे लैंडस्लाइड। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं आपको। अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। आईएमडी ने अनुमान बताया है कि जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन यानी 21 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहलगाम वाला रास्ता अनंतनाग जिले से शुरू होता है। इस रास्ते से बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने में 36 से 38 किलोमीटर तक का सफर यात्री तय करते हैं, क्योंकि ये रास्ता कम ढलान वाला है, इसलिए इस रास्ते को बुजुर्ग यात्रियों के लिए सही माना जाता है। दूसरी ओर बालटाल वाला रास्ता गांदरबल जिले से शुरू होता है। इस रास्ते से बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने का सफर 16 किलोमीटर लंबा है। ये लंबा रास्ता ज्यादा ढलान वाला है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सेना के जवानों, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सीआरपीएफ और पुलिस तैनात की गई है। सेना केंद्र सरकार और गैर लाभकारी संगठनों द्वारा जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।